नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट प्लेयर में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं केमिकल सेक्टर के शेयर्स के बारे में। और यहाँ पे कितनी जो ग्रोथ है वो यहाँ पे आ रही है, और जो 4 शेयर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनमें बहुत ज़्यादा आप बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और सही टाइम पे सही आप एंट्री वहाँ पे ले लेते हैं। तो उसी विषय में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वो 4 शेयर हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों, जो पहला स्टॉक हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे वो है अतुल लिमिटेड की तरफ से। तो यहाँ पे दोस्तों, जो सबसे पहले स्टॉक के बारे में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वो है अतुल लिमिटेड। और यहाँ पे दोस्तों, अगर हम बात करें आज की यानी कि 11 नवंबर की, तो 6268 की यहाँ पे क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है और 0.29% की यहाँ। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर हम बात करें तो ना ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट है और ना ही ज़्यादा बहुत यहाँ पे अप लेवल है। तो अगर हम बात करें दोस्तों दो सेक्टर की, आरती इंडस्ट्रीज़ और अतुल लिमिटेड की, तो यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 का इनका जो रेस है वो यहाँ पे चलता रहता है और नंबर 1 नंबर 2 ये आपस में बनते रहते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे हम बात करें एक महीने के मोमेंटम की, तो यहाँ पे जो शेयर प्राइस है कुछ हमें ऊपर नीचे और आखिर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो ग्रोथ है वो यहाँ पे इस शेयर में हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें दोस्तों 6 महीने के मोमेंटम की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी जो मोमेंटम है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आ रहा है अतुल लिमिटेड में। और यहाँ पे तकरीबन 35% की जो ग्रोथ है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी मैं दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ थोड़े लंबे समय का, यानी कि जो मैं आपको कह रहा हूँ कि केमिकल सेक्टर स्पेशल सेक्टर है। तो ये स्पेशल सेक्टर क्यों है ये अब हम जानते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट था वो यहाँ पे आया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, और यहाँ पे अगर हम देखें कि कोरोना वायरस के कारण यहाँ पे जो प्राइस था वो इफ़ेक्ट हुआ भी था या नहीं, तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कितना कम यहाँ पे इफेक्ट यहाँ पे कोरोना वायरस का इस सेक्टर पे होता हुआ यहाँ हमें मिल रहा है। तो कोरोना वायरस के आने से पहले यहाँ पे हमें जो ग्रोथ है वो यहाँ पे इस सेक्टर में देखने को मिल रही है, लेकिन कोरोना वायरस के आने पे यहाँ पे कुछ हल्का झटका ज़रूर लगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा जो नुकसान है वो होता हुआ नहीं दिख रहा है, और बहुत ही जल्दी इस सेक्टर ने अपनी जो रिकवरी है वो यहाँ पे करके दिखाई है। 5 साल का अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखें दोस्तों, ये ग्राफ यहाँ पे चढ़ता ही जा रहा है, चढ़ता ही जा रहा है, और जो कर्व है हमारी वो ऊपर की तरफ ही यहाँ पे जा रही है। और यहाँ पे दोस्तों, अगर हम केमिकल सेक्टर की बात करें तो बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ पे हमें कभी भी इतिहास में देखने को नहीं मिली है। दोस्तों, एक ऐसा सेक्टर है जिसकी केमिकल्स की यूज़ हमें रोज़मर्रा की हमारी बहुत सारी ज़रूरत के सामानों में होती रहती है। तो इसे भी अगर हम देखना चाहें तो एक एवरग्रीन सेक्टर की नज़र से यहाँ पे हमें इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम लेवल देखें जब से कंपनी स्टार्ट हुई थी इस पॉइंट से लेकर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो ग्राफ है वो यहाँ पे चढ़ता ही जा रहा है। जो ये सेक्टर है केमिकल का, इसमें आप देख सकते हैं जो ग्राफ है वो सिर्फ ऊपर की तरफ ही जा रहा है, और ये जो ग्राफ है वो थोड़ा बहुत गिरता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, लेकिन ये ग्राफ जा तो ऊपर ही रहा है। आपको इस पैटर्न को देखने की ज़रूरत है। जो रिटर्न आ रही है वो तो एक अलग चीज़ है, रिटर्न तो आ ही रही है, रिटर्न तो काफ़ी ज़्यादा इस सेक्टर ने यहाँ पे दी है। लेकिन अगर हम आप पैटर्न पे भी नज़र मारें और ग्राफ की तरफ भी देखें, तो ये ग्राफ कंटिन्यूसली यहाँ पे ऊपर जाते हुए ही हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर हम मानकर चलें कि इस सेक्टर में अगर आपको मंथ में 3 से लेकर 8% की अगर आपको गिरावट देखने को यहाँ पे मिलती है, तो सिर्फ ये हम मानकर चल सकते हैं कि यहाँ पे आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनकर आती है आपके लिए। लेकिन ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही यहाँ पे चढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये था दोस्तों इस सेक्टर का सबसे पहला स्टॉक, और अब बिना वक्त गवाए हम दूसरे स्टॉक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो दूसरा स्टॉक की हम बात करने जा रहे हैं वो है आरती इंडस्ट्रीज़। और यहाँ पे अगर हम इस स्टॉक की बात करें, आज के दिन की जो क्लोजिंग की बात करें तो 1052 रुपये की है, और यहाँ पे जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है वो 2.76 की यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल रही है। देखिए, इस कंपनी के जो Q2 के रिज़ल्ट्स हैं वो भी यहाँ पे आने वाले हैं, और Q2 के जो रिज़ल्ट्स हैं उनका जो सस्पेंस है उसके कारण भी यहाँ पे हमें इसमें गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है।
तो यहाँ पर दोस्तों आप ये भी मानकर चल सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे तो कंपनी का जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है, ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है, लेकिन जो ईयर ऑन ईयर पे हम जो इसका समीकरण देखते हैं उसमें प्रॉफिट बुकिंग और कुछ जो गिरावट है वो जो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, जो न्यूज़ इफ़ेक्ट करती हैं, और उसी की वजह से जो प्रेशर बनता है उसके कारण जो आज हमें गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है सेक्टर में। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम 6 महीने के मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पर 6 महीने के अंदर ये स्टॉक एक दायरे में हमें यहाँ पर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ स्टॉक 1200 का लेवल पार नहीं कर पा रहा है, और जो नीचे का लेवल है वो 1000 के करीब करीब इसका सपोर्ट का काम जो है वो यहाँ पे कर रहा है। और वहीं दोस्तों अगर हम इसका 5 साल का पैटर्न देखें तो फिर से वही बात आ गई जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, जो कि केमिकल सेक्टर की यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के बारे में यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि कोई भी एक तरफा गिरावट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो जब से हम मानकर चलेंगे 5 साल का हमने स्टॉक यहाँ पे इस पॉइंट से अगर हम लेकर चलें तो कर्व जो है वो डायरेक्ट ऊपर की ऊपर ही जहाँ पे जाती हुई हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ पर गिरावट अगर मानकर चले तो थोड़ी थोड़ी गिरावट आ रही है, लेकिन उसकी जो रिकवरी है वो उससे भी ज़्यादा फास्ट हो रही है, और जो कर्व है वो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर की तरफ यहाँ पे ना जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम लॉन्ग टाइम के पैटर्न की बात करें तो स्टॉक की जो पैटर्न यहाँ पे बन रही है वो पिछले स्टॉक की तरह ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म अगर कोई भी चलता है तो कितना यहाँ पर जो कर्व है वो ऊपर की तरफ यहाँ पर जा रही है, ये आप खुद यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं और देख सकते हैं। ऑल देखकर चलें कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो तो हमें यहाँ पर आ ही रहा है, लेकिन अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न कंटिन्यूसली यहाँ पर ऊपर जा रहा है। छोटी छोटी गिरावट यहाँ पर बिल्कुल आ रही है, लेकिन उसके साथ ही ये पैटर्न ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नीचे आ गया या फिर से वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से इसने स्टार्ट किया था। ये पैटर्न ऊपर की तरफ ही जा रहा है, और आगे भी इसकी जो संभावना है, जो लॉन्ग टर्म में इतनी ऊपर की तरफ जा रहा है, आगे की जो संभावना है वो भी इसके पक्ष में ही जाती है, और ये आने वाले समय में भी ऊपर ही जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों ऊपर की तरफ से 1200 का जो लेवल है वो इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है पार करना। और अगर हम बात करें 1000 की या 950 रुपये की, तो वो इसका जो सपोर्ट का लेवल है वो यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम जो नीचे का लेवल है उसे देखें तो यहाँ पे आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, जो कि आप यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे स्टॉक की तरफ। अगला जो स्टॉक है वो हम यहाँ पर देखते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो तीसरे स्टॉक की दोस्तों यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की। और यहाँ पर इसकी अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर ये भी काफ़ी यहाँ पर धुआंधार जो कंपनी है वो यहाँ पर मानी जाती है, और 1094 की इसकी जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। और अगर आज की हम बात करें 1.04 की इसमें गिरावट देखने को मिली है। और कुछ महीने पहले दोस्तों ये स्टॉक भी आपको यहाँ पर 900 के करीब घूमता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा था। उसके बाद इसने जो ग्रोथ पकड़ी है वो आपके सामने ही। तो तब भी दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर सजेशन दिया था कि अगर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो 900 की बाइंग अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिख रही थी। और उसके बाद एक ही बार में, एक ही झटके में इस स्टॉक ने अपना जो दायरा है उसे तोड़कर यहाँ पर 1200 की तरफ यहाँ पर जाता हुआ हमें नज़र आया। अगर हम इस स्टॉक में 6 महीने के पिछले मोमेंटम की तरफ अगर हम नज़र मारें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12.5% की यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल रही है, और काफ़ी अच्छा इसने अपने 6 महीने की परफॉर्मेंस में यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये ग्रोथ लेकर आया है। अगर दोस्तों इसके 5 साल के मोमेंटम की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केमिकल सेक्टर में जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि गिरावट बहुत कम और तेज़ी यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो स्टॉक की बात करें दोस्तों 1350 का जो दायरा है उसे तोड़ना स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 1350 की हाई बनाने के बाद ये उसको टच नहीं कर पाया है। और अगर हम नीचे के लेवल की बात करें तो यहाँ पर 1000 रुपये का जो लेवल था वो इसका बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं दीपक नाइट्रेट लिमिटेड की। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो क्लोजिंग है हमें देखने को मिली 792 की, और यहाँ पर हमें थोड़ी जो तेज़ी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है 0.90% की।
इसके भी 6 मंथ के अगर हम पैटर्न की बात करें तो आपको ज़्यादा कुछ देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम मोटा माटी हम बात करें तो यहाँ पर भी हमें यहाँ पर पैसा छपता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें इसकी भी 5 साल की परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस आपके सामने है। जैसा कि मैं बार बार हर एक स्टॉक में आपको बताता जा रहा हूँ कि गिरावट यहाँ पर ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो अप लेवल जो पकड़ते हैं वो ज़्यादा इनका जो होता है, और जो गिरावट है वो बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर जो भी ग्राफ हम देख रहे हैं वो ऊपर की तरफ जाता हुआ ही हमें नज़र यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम मैक्सिमम की बात भी करें तो ये भी कर्व आपको सेम बनता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि हमने पिछले 3 स्टॉक्स की यहाँ पर बात की है। तो यही मैं आपको चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो केमिकल स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर मैंने 4 आपके लिए मैं निकाल कर लाया हूँ जहाँ पर रिसर्च करके। तो यहाँ पर जो भी स्टॉक है उसका जो ग्राफ है वो यहाँ पर सेम ही आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर गिरावट ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जो उछाल है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर बनता जाता है, और जो ग्राफ है हमें ऊपर की तरफ ही जाता हुआ यहाँ पर नज़र आता है। इस स्टॉक ने भी जो हाई बनाई थी 860 रुपये की, इस स्टॉक ने भी जो हाई बनाई थी 860 रुपये की, तो वो भी जब ये वहाँ पर टच करेगा तो उस पर कुछ चैलेंज यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। और जो लोएस्ट लेवल है 750 का, तो जो कि सपोर्ट लेवल ये बनाता है, तो उसमें अगर हम कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ढूंढते हुए देखें तो यहाँ पर हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती हुई हमें नज़र आ रही है। जो एक मेन बात यहाँ पर हम डिस्कस करनी भूल गए कि ये सभी कंपनियाँ यहाँ पर अपने बोनस भी डिक्लेयर करती हैं, अपने शेयर को स्प्लिट करना भी पसंद करती हैं, और यहाँ पर डिविडेंड भी ये कंपनियाँ देना यहाँ पर पसंद करती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ग्रोथ में भी और बाकी के जो पॉइंट्स हैं, जो फीचर्स हैं, जो कि हम हर एक शेयर्स में देखते हैं कि ये भी होना चाहिए, तो वो सभी यहाँ पर हमें एक ही सेक्टर में यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। चुनते हैं या 3 भी चुनते हैं तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो ग्रोथ है, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, तो चारों के चारों स्टॉक्स की बहुत ही बढ़िया है। अगर हम लॉन्ग टाइम का ग्राफ भी यहाँ पर देख कर चलते हैं तो यहाँ पर 6 मंथ का ग्राफ भी अगर हम देख कर चलते हैं तो कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशन यहाँ पर नहीं हो रही है, गिरावट कम आती है, तेज़ी उससे ज़्यादा आती है। तो अगर आप पोर्टफोलियो में इन जो स्टॉक्स हैं उनको जगह देनी चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर होने वाली है। तो दोस्तों अभी आने वाले समय के लिए आपको ये देखना होगा कि किन किन स्टॉक्स पर आपको यहाँ पर नज़र बना कर रखनी है। एनालिसिस मैंने अपनी तरफ से कर दिया है। जो जो मुझे यहाँ पर जो फीचर्स हैं वो शेयर्स के लगे, और स्टॉक्स के जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर लगे मुझे कि यहाँ पर आपको जो बाय करना चाहिए, और उसके बाद आपकी समझ है, आपका सोच विचार है, मुझे अलग समझ में आता है, आपको अलग समझ में आता है, और यहाँ पर आप खुद से सोच विचार कर सकते हैं, और आने वाले सालों में आप इन स्टॉक्स पर भी नज़र रख सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी प्रॉफिटेबल मेरे हिसाब से तो होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोज़ हर रोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।